हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज है हमारी भाई 8 जुलाई और आज तक की जितनी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई अपने कॉपी पेंसिल को साथ में रखिए और जो सब चीज़ नोट डाउन करते रहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। और जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक भाई जो आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किस क्षेत्र में जो जीत की घोषणा की है? ए हमारा डोबनास क्षेत्र में, बी हमारा जो ओडोसा क्षेत्र में, सी हमारा डोनेट्स क्षेत्र में, और डी ये हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डोनबास क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर है भाई। देख सकते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर ने, द हिंदू ने, इन्होंने जो रिपब्लिक वर्ड ने, इन्होंने सबने इसको, जो भारत रिपब्लिक ने, सबने इसको जो कवर किया है। तो क्या है, व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर द विक्ट्री इन द इम्बिल्टेड डोबनास रीजन्स इन लुहांस्क। तो ये है, इसमें क्या है देखो, यहाँ पे ये है रशिया, ये जो यूक्रेन का पार्ट है, यहाँ पे जो ये क्रीमिया पहले ये आपको बता दें। चलो स्टार्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जीत की घोषणा की जब रूस और जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। तो रूस ने जो डोबनास और जो लुहांस्क को इंडिपेंडेंट जो दर्जा दे दिया गया था। अब पुतिन ने जो इनमें से एक को जो अपनी जो जीत हासिल कर लिया, बोला कि हमने इस पे जो अपना जो राजा मतलब स्थापित कर लिया, मतलब अपना स्थापित कर लिया। डोबनास में जो कोयले और जो इम्पोर्टेंस है इसकी, जो कोयले और जो आयरन के भंडार हैं डोबनास में, और इसके साथ साथ हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। पुतिन ने कहा है कि जो इस क्षेत्र में हमारा कब्जा हो गया है, यूक्रेन को बिना जीते पुतिन नहीं रुकेंगे भाई। कारण, इसके कारण कौन कौन से हैं? यह 21% भाग जीत चुके हैं कुछ जो भाई विशेषज्ञ बता रहे हैं। जब रशिया के पास सेंसर्स लगाए गए थे तो सेंसर्स को उनको भारी जो नुकसान उल्टे उन्हीं को पड़ गए, जिन्होंने लगाए थे उन्हीं को पड़ गए, कि उसका जो भुखमरी, एक तरह से तेल महंगा मिलने लगा और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। तो ये, और गैस की जो गैस इतना ज़्यादा है भाई, उसमें आपको जो यूरोपियन यूनियन को जो प्रोवाइड कराता है ये जो आपका रशिया, तो इसके यूक्रेन के समर्थन में जो बाकी देश क्या कह रहे हैं अब उनका देख लेते हैं। उनका एक मत देखो भाई, 4-5 जुलाई को एक जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जो यूक्रेन के को नुकसान हो चुका है, बाकी देशों किस प्रकार उसकी मदद करेंगे। ये मीटिंग जो स्विट्जरलैंड के लुगानो में अंदर हुई थी, इसमें 40 देशों ने भागीदारी करी थी भाई। तो ये देख सकते हैं, ये यूक्रेन, ये लुहांस्क हो गया, ये कीमिया, ये रशिया, तो यहाँ पे कब्जा कर लिया। ये देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। अच्छा, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस जो 4-5 जुलाई को हुई थी, तो लुगानो में हुई थी, और ये स्विट्जरलैंड में। और आपको जो सारी चीजें, रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र जो लुहांस्क की जीत की जो घोषणा की, और एक दिन बाद जो यूक्रेनी सेना जो प्रांत में जो प्रतिरोध में अपनी जो अंतिम शेष कवच से हट गई है। रूस के रक्षा मंत्री जो शोइग ने जब सोमवार को एक टेलीविजन बैठक में पुतिन को बताया कि रूसी सेना ने लुहांस्क को नियंत्रण कर लिया है, जबकि पड़ोसी जो डोनेट्स्क क्षेत्र में जो मिलाकर यूक्रेन को डोबनास के साथ औद्योगिक गढ़ भी बताता है। श्री शोइगु ने जो पुतिन को बताया कि रूसी सैनिकों द्वारा लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के अंतिम गढ़ को तो लिसिंचांस्क शहर में कब्जा करने के बाद रविवार को ऑपरेशन पूरा किया था भाई। नेक्स्ट है, ये देखो, उम्मीद की जा रही है भाई, देखो आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। यदि सेशन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको इसको बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छे से कमेंट भी जो ड्रॉप करो। हाल ही में जो ऋषि सुनक ने ब्रिटेन सरकार के इस्तीफा दे दिया है, उन्हें सरकार के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो ए हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर, बी हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर, सी हमारा जो डेवलपमेंट मिनिस्टर, और डी हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर है भाई। देखो, ये बहुत इस चीज की पीछे कहानी है, सारी चीजें समझाऊंगा, तो समझते हैं। देखो, डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। टॉप यूके द मिनिस्टर्स जो ऋषि सुनक एंड द साजिद जावेद रिजाइंस। तो ये डिफरेंट द हिंदू ने, बीबीसी ने, और जो एनडीटीवी, सब कुछ देख सकते हैं। तो ये है बोरिस जॉनसन, ये है ऋषि सुनक। तो अब क्या है, क्या बोरिस जॉनसन जो है यूके के पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और इनके स्थान पर जो इन्फोसिस के जो मालिक जो नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक पीएम बन सकते हैं? ये ऋषि सुनक है, तो ये इंडियन है, तो ये बन सकते हैं, नहीं बन सकते? तो वहां पे पीएम, तो क्यों बन सकते हैं, सारी चीजों को समझें। कारण क्या था, बोरिस जॉनसन की सरकार
के अंदर जो 6 कैबिनेट रैंक के जो मंत्री ने अपना जो इस्तीफा दे चुके हैं, इन 6 में से पहला नाम ऋषि सुनक का है। तो ऋषि सुनक ये जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जो साजिद जावेद के साथ जो इन्होंने वो दिया है, और चार ने रिजाइन दिया है। तो जो भी इनके यूके के विदेश मंत्री हुआ करते थे, जो उनके साथ जो 5 और ने इस्तीफा दिया है। पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन से नाराज हैं। नाराज का क्या कारण है इनका? ऋषि सुनक ने इस्तीफा देने का जो कारण बताया है, कारण इनके पीछे निकल के आया है कि वे इनकी पत्नी है अक्षिता मूर्ति है से उत्पन्न विवाद है। इनकी जो पत्नी आज जो भारतीय नागरिक है, ये अभी भी भारतीय नागरिक है। ऋषि सुनक जबकि ब्रिटिश मूल के नागरिक बन चुके हैं। इनकी वाइफ जो है अक्षिता मूर्ति आज भी जो भारतीय मूल की हैं, और दोनों के यूके में रहते हैं, दोनों एक साथ। लेकिन वो अभी अक्षिता जो है भारत में, जो भारत की नागरिक है, इन्होंने जो ब्रिटिश की जो नागरिकता ले ली है ऋषि सुनक ने। रिसेंटली डेज में जब यूक्रेन रशिया का विवाद चल रहा था, तो यूके और जो यूरोपीय कंट्री ने अमेरिका के साथ मिलकर जो सैंक्शन लगाए थे जो रशिया पे, लेकिन इंडिया ने रशिया के ऊपर जो कोई सैंक्शन नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरलिंक है, समझते हो। चलो एक कड़ी बनाते चलो एक कहानी की तरह। यही कारण है कि जो इन्फोसिस की ब्रांच है रशिया में खुली हुई थी, उसकी जो ब्रांच का मालिकाना जो मालकिन है ना, वो अक्षिता मूर्ति है। जो इनके पिता, जो इनके पति पर आरोप लगने लगे कि एक तरफ तो आप देश के अंदर जो टैक्स बढ़ाने की बात करते हो ऋषि सुनक पे, कि भाई वहां उसमें ब्रिटेन में, और वहीं आप जो की वाइफ जो प्रतिदिन जो प्रतिबंधित देश है उसको ब्रिटेन का दुश्मन है, उसे जो देश के साथ व्यापार करती हैं, वो टैक्स भी इंडिया में जाकर देती हैं। तो ये तो सारा गड़बड़ है। तो यूके में जो टैक्स नहीं देती, तो ऋषि सुनक ने जो इस बात पर विचार किया और मैडम से जो बात की, जो और बातचीत करके जो मैडम को समझा लिया। इन्होंने जो कहा कि यदि टैक्स का बवाल है, उसकी अक्षिता मूर्ति ने कहा कि टैक्स का बवाल है ना, तो मैं टैक्स तो पे कर दूंगी, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, यहाँ यूके में भी पे कर दूंगी, तो पैसा बहुत है। हालांकि यूके का नागरिक, मैं यूके की नागरिक नहीं हूँ, फिर भी मैं यूके के अंदर जो टैक्स जमा करने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल पति की बात थी तो तैयार हो गई। ऋषि सुनक ने जो इस बात को जो सेटल कर दिया। बोरिस जॉनसन ने जो इस बवाल के दौरान जो ऋषि सुनक की कोई मदद नहीं की। बोरिस जॉनसन जो एट ए टाइम प्राइम मिनिस्टर है वहां पे, तो इन्होंने जो ऋषि सुनक की जो फाइनेंस जो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी जो कोई भी वो हेल्थ, इनकी जो कोई भी हेल्प नहीं की। अब हेल्प नहीं की तो इनको ये बुरा लगा इस बात के लिए। इसी स्थिति में ऋषि सुनक ने आने वाले समय का जो इंतजार कर रहे थे, यदि कि मेरी मदद में कोई भी मेरे सामने नहीं आया, भाई ये जो मेरे साथ मुद्दा हुआ, तो बोरिस जॉनसन एक नया मुद्दा सामने आया। बोरिस जॉनसन के करीबी जिनका नाम जो क्रिस पिंचर, जो इसके बारे में कहा जाता है कि इनका नाम जो जैसे पिंचर है वैसे इनकी जो हरकतें भी पंचर जैसी हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो अभी तक जो 6 से ज्यादा जो यौन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो ये क्रिस पिंचर दिखाता हूँ। तो ऋषि सुनक ने तो ये आपको बता ही दिया है इसने क्यों। तो साजिद जावेद, तो ये थे आपके जो इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर होता, तो इनको भी इन्होंने अपने रिजर्वेशन लेटर दिया है। और ये बोरिस जॉनसन और ये है क्रिस पिंचर। तो इन्होंने क्योंकि इनके ऊपर अभी तक जो 6 से ज्यादा यौन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बोरिस जॉनसन ने क्रिस पिंचर को अपना जो चीफ डिप्टी नियुक्त किया गया था, जो इन्होंने क्रिस पिंचर को क्यों किया गया था, कैसे किया, तो मतलब वो है कि ये जो डिप्टी का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर जो भी ये बात, इस पद की इतनी वैल्यू होती है, जहां ये बोलेंगे जितने भी सांसद विधायक सही वही को वोट करेंगे, उसी को करेंगे। क्रिस पिंचर के ऊपर जो सेक्स स्कैंडल के आरोप 2019 में भी लगे थे, बोरिस जॉनसन के ऊपर जो आरोप लगने लगे, एक व्यक्ति जिसका जो व्यक्तिगत पेंचर है, आप जो बोरिस जॉनसन ऐसे व्यक्ति को अपने जो यहाँ पे डिप्टी चीफ बनाया हुआ है, इस बात को लेकर जो नैतिकता खराब हो गई। और इसी बात से जो अपने इन्होंने इसको जो अपना जो एक तरह से रिजोल्यूशन ले लिया, इनसे इस्तीफा या खुद ही दे दिया, ऐसे बोल सकते हो। बोरिस जॉनसन ने पब्लिकली जो माफी मांगी इसके लिए कि भाई बहुत ज्यादा मेरे को जो मैंने इस तरह के ऐसे व्यक्ति को वो बनाया, उसके लिए पब्लिकली सॉरी। तो ये है क्रिस पिंचर और इसके लिए इन्होंने सॉरी भी मांगी। अब जबकि जो क्रिस पिंचर ने इस्तीफा दे चुके हैं अब जो, लेकिन अब ये जो अब मामला खुल के आया, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं एक एक करके कैसे कैसे। लेकिन अब देखो जो हु वाज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 8 पीपल्स आर द रनिंग ऑफ द, तो कौन कौन से इसमें अगला ब्रिटिश पीएम कौन होगा, तो ऋषि सुनक का सबसे नाम ऊपर आ रहा है, लिज ट्रेस है, तो जेमरी हंट भी है, नदीम जानवी, पेनी मोडेट और जो बेब वालवेस, ये सारे नाम निकल के आ रहे हैं। तो पीएम पद के लिए सुनक जो पहली पसंद होने के कारण क्या है,
कोरोना काल के कारण जो देश में जो आर्थिक मंदी के सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश रखा। 2020 में जो होटल इंडस्ट्री के ईट आउट ऑफ जो हेल्प आउट स्कीम की सेवा के लिए 15,000 करोड़ की मदद की थी इन्होंने। और तीसरा जो कर्मचारियों और स्वरोजगार वालों को लोगों की मदद को जो अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी इन्होंने। और चौथा कारण जो निकल के आ रहा है, ब्रिटेन के कोरोना काल के जो वर्तमान लहर के दौरान जो समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10 करोड़ रुपए का इन्होंने पैकेज दिया। सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो लिज ट्रिस क्या क्या मतलब ये 46 साल की हैं, 46 साल। इनका नाम जो एजिला मेड ट्रस, जो साउथ वेस्ट जो नॉर्थ फोर्स की जो सांसद हैं, जो लिज फॉरेंस जो कॉमनवेल्थ एंड जो डेवलपमेंट अफेयर्स और सेक्रेटरी हैं, इनकी जो काफी जो पॉपुलर है, जो 46 साल की ट्रस को 2 साल जो इंडस्ट्री ऑफ द सेक्रेटरी भी रही हैं। पिछले साल उन्हें जो यूरोपियन यूनियन में बातचीत की जो अहम जिम्मा सौंपा गया था। तो जेरेमी हंट 55 साल के जो फॉरेन सेक्रेटरी 2019 में चुनाव के दौरान सबसे लोकप्रिय नेता थे। इनकी रिपब्लिक जो इमेज बेदाग रही है। पार्टी में सभी लोगों के में विश्वास है इनका, जो सभी इन पे जो विश्वास करते हैं। जेरेमी बिना किसी जो कंजर्वेटिव पैदा हुए, जो गंभीरता के साथ जो सरकार को चलाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा नदीम जहानवी। सुनक के जो इस्तीफे के बाद जो जहानवी ने भी नए वित्त मंत्री का जो नियुक्त किया गया। पीएम के दावेदार के जो नदीम जहानवी कुछ अलग ही है। दरअसल नदीम बचपन से इराक के जो बतूर शरणार्थी ब्रिटेन आए थे और 2010 में पहली बार सांसद बने। जहानवी ने अलग कहा गया कि मुझे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो मेरी खुशनसीबी होगी। जो पेनी मार्डेट, ये जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पेनी भी जो प्रधानमंत्री की दौड़ में सब जो शामिल है। पेनी पिछले चुनावों में हंट का समर्थन करने के लिए जॉनसन सरकार को से हटा दिया था। पेनी यूरोपियन यूनियन छोड़ने का जो समर्थन करने वाले सबसे आगे थी। जब ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन छोड़ने का जो मुद्दा गरमाया तो पेनी को जो इवनिंग टीवी शो में जो भाग लिया था, उन्होंने जो खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो वेन वाल्वेज जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो ब्रिटिश रॉयल आर्मी में रह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन के जो रूप को लेकर चर्चा करने के लिए सामने आए हैं। यूक्रेन को जो सैन्य मदद पहुंचाने के लिए उनका अहम रोल है। 1999 में राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2005 में संसद पहुंचे। 2016 में जो बेन होम जो सिक्योरिटी मिनिस्टर बने और अफगानिस्तान ब्रिटिश जो नागरिक के बाहर निकालने के लिए अहम योगदान था। चांसलर ऋषि सुनक ने कहा कि जनता को उम्मीद है कि सरकार ठीक से सक्षम और गंभीरता से संचालित होगी। स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने यह कहते हुए जो प्रतिध्वनित किया कि सरकार राष्ट्र हित में जो काम नहीं कर रही है, कि राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही, इसलिए तो हमने इस्तीफा दिया है। सांसद क्रिस पेंचर की जो सरकारी भूमि को नियुक्त करने के लिए पीएम द्वारा माफी मांगने के लिए कुछ मिनट बाद इस्तीफा आया। शिक्षा सचिव जो नादिम जाहमी ने चांसलर के रूप में नामित किया गया। और जो डार्निंग स्टीव बार्कले जावेद की जगह जो स्वास्थ्य सचिव के रूप में होंगे। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े के अनुसार जो कितने भारतीय जो उपयोगकर्ता ट्विटर का उपयोग करते हैं। तो एक हमारा मोर देन जो 38 मिलियन, मोर देन जो 18 मिलियन और मोर देन 30 मिलियन और डी हमारा नन ऑफ दिस। तो इसमें जो ए हमारा मोर देन 38 मिलियन इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई न्यूज है, क्या है भाई, ट्विटर मूव्स द कर्नाटक हाई कोर्ट टू द गवर्नमेंट द कंटेंट ऑफ ब्लॉकिंग द ऑर्डर्स। तो द हिंदू ने भी इंडिया टुडे, एनडीटीवी ने सब उसको कवर किया हुआ है। तो देखते हैं। ट्विटर का कहना है कि साहब एक बात बताइए कि साहब हम रोज जो आप कहते रहेंगे वही करते रहेंगे कि इसको चैनल को बंद कर दो, इस जो अकाउंट को ब्लॉक कर दो, इस ट्वीट को जो व्यक्ति को नाम बताओ, फिर हम जो ऑफिस साइट बनाकर रह जाएंगे। तो हमारे लिए ट्विटर कैसे बना कि जो हम कैसे ट्विटर रह गए कि आप जैसे बोलोगे वही करते रहेंगे, इसका ट्विटर बंद कर दो, इसका नाम बताओ, ये किसने किया। तो ट्विटर भारत सरकार की गतिविधियों से तंग आकर जो भारत सरकार की ही एक कोर्ट में शरण लेने पहुंच गई है। ट्विटर की परेशानी क्या है, भारतीय सरकार ने गत वर्षों में जो आईटी नियम कुछ सुधार किए हैं। तो गत वर्षों में जो आईटी नियम में सुधार किया है भारत सरकार ने, उनको लेकर ये थोड़ा सा झमेला चल रहा है। जो फेक न्यूज फैलाई जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा अशांति फैलाई जाने के लिए काम किया जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए आईटी रूल्स बनाए गए हैं। सोशल साइट्स की वाली कंपनियों जैसे जो ट्विटर को एक जो वार्निंग मिल चुकी है, यदि कि हमारे यहाँ काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करिए, नहीं तो भाई अपना बोरिया बिस्तरा पटोल लीजिए एक तरह से। सारे ट्विटर, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, देख सकते हैं। गवर्नमेंट गिव्स द फाइनल नोटिस ओवर ट्विटर तो कंप्लेन द आईटी रूल्स।
तो सरकार बनाम ट्विटर, सरकार का आदेश, फेक न्यूज फैलाने वाले जो अकाउंट्स बंद किए जाएं। ट्विटर का जवाब, अगर ऐसा करते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। ठीक है, अभिव्यक्ति का आज़ादी का उल्लंघन है। तो वैष्णव बोले जो कानून का पालन सभी जिम्मेदारी। ट्विटर के कोर्ट जाने के जो मामले में वैष्णव का बयान आया कि कहा कि चाहे हमें कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, उन्हें भारत के कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन सभी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए 3 स्तरों पर काम होना चाहिए। जो पहला जो सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा इंडस्ट्री रेगुलेशन और तीसरा जो गवर्नमेंट रेगुलेशन। फेक न्यूज फैलाने वाले जो सरकार परेशान है। इनका मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों को अपना जो एजेंडा सेट कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार ने, ट्विटर ने कहा है कि ऐसे लोगों की जो एक्शन ले। ट्विटर का जो खालिस्तान के समर्थन के अकाउंट के खिलाफ जो एक्शन के आदेश दिए थे। वहीं जो किसान आंदोलन से जुड़ी जो झूठी जो सूचनाएं फैलाने वाले अकाउंट बंद करने के लिए आदेश दिए थे। कोरोना महामारी के निपटने के लिए सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर पर भी जो कार्रवाई का आदेश दिए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो बता दिए। वार्निंग टू द ट्विटर तो एमिट्स सिक्योरिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया गवर्नमेंट सोर्सेज। तो सारी चीजें आ गई हैं निकल के। ये जो आईटी रूल्स के 2020 में जो 30% बढ़े हैं ट्विटर के डेली यूजर। तो 2017 में 17 करोड़ थे, 18 में 11.2 करोड़, 19 में 13.9 करोड़ और 2020 में जो 18.6 करोड़। तो इस मामले परिचित एक सूत्र ने कहा कि ट्विटर एक कानूनी चुनौती भारत सरकार द्वारा अपने मन से सामग्री को हटाने के लिए कुछ आदेशों को उल्लंघन करने की मांग कर रहा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। जो माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी की जो एक न्यायिक समीक्षा करने के प्रयास में सामग्री विनियम भारत सरकार के बढ़ते हुए जो टकराव का हिस्सा है। ट्विटर ने न्यायिक समीक्षा के अनुरोध में तक दिया है कि कुछ निष्कासन आदेश और आईटी कंपनियों की प्रतिक्रियात्मक जो आवश्यकताओं को से कम हो गए हैं। स्रोत में कहा गया यह निश्चित बना जो ट्विटर किन लोगों की समीक्षा करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस क्रिप्टो करेंसी उधार और जो व्यापार मंच से निकासी, व्यापार और जमा को निलंबित कर दिया है? ये हमारा वाल्ट को, बी हमारा जो नेक्सो को, सी हमारा जो सेल्सियस को और डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं। तो वाल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखो डिफरेंट न्यूज़पेपर ने कवर किया। वॉइस को जो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स वैलिड्स ऑफ स्पेंड्स विदाउट ऑफ द ट्रेडिंग द डिपेंड्स ऑफ, ये सारी। अच्छा मामला क्या भाई, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म निकासी को जो क्यों रोक रहे हैं? इन दिनों जो न्यूज है कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगाया हुआ है कि लगा रखा है, वहीं से एक न्यूज निकल के आ रही है कि यदि पैसा वो बेचना चाहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड, कि भाई तुम जो यदि वो पैसा निकालना चाहते हैं भाई वो निकल के आ रहा है कि यू आर नॉट अलाउड। आप एक तरह से चिल्लर इकट्ठा करके भाई क्रिप्टो करेंसी खरीद के कि उम्मीद से जो एक दिन हमें ना कि जीरो से बाहर की जीरो जीभ लटका कर बोलेगी, मतलब एक तरह से इतना लालच कि भाई जीरो है ना, जीरो बाहर लटका के बोलेगा कि मेरे अकाउंट में आ ही नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से भाई बहुत पैसा आ गया, तो भाई मैं आ नहीं पा रही हूँ। इस लालच में जो बहुत सारे कलाकारों ने पैसे लगा दिए हैं भाई। हालत ये हुई है कि कलाकारों ने अपने पैसे तो लगाए अपने जो पड़ोसी और उधार लेके और रिश्तेदारों को सबके उनके भी लगवा दिए और बहुत पे कर्जा भी हो गया, जो दूसरों की जेब से भी पैसे निकाल के लगा दिए। अचानक क्रिप्टो का जो बाजार नीचे बढ़ाम होता है, ऐसी हालत होती है कि जो 10,000 लगाए थे उसमें 2,000 बचे हैं, 2 निकालें तो भाई ठीक है यार 2 तो निकाल लो, कभी यार 2 भी जीरो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन आई। अब जो ऐसे में जो उस जो वॉलेट से जो पैसे निकालने ने पूछे कि भाई चोट हो गई कि यार 2,000 भी ब्लॉक हो गए। अब ये यार 2,000 है, पहले 10 के 2 बने, 2 से यार 2 भी ब्लॉक, तो आप 2 भी नहीं निकाल सकते। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि अब जो भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी थी तो उस जो कंपनी से कहा गया है कि सॉरी अब हम 2,000 भी आपको नहीं दे सकते। इसका जो आप खोपड़ी खुजा रहे हैं कि भाई यार ये क्या बात बताओ, पहले तुमने 10 के 2 बना दिए, अब 2 से 0 बनाने की कला कहाँ से लगा है? क्रिप्टो वाले कह रहे हैं कि ये कला नहीं है सर, ये इमरजेंसी है। अगर हमने आपको पैसे दिए थे तो हम जो खुद कंगाल हो जाएंगे। सिंगापुर में जो हेडक्वार्टर रखने वाली जो कंपनी जो बोल्ट ने कहा कि पैसा निकालने नहीं दूंगी, क्योंकि जो सेल्सियस जैसे पहले भी कह चुकी है और हम पैसा नहीं निकालने देंगे। मैं पहले कवर किया आवाज पे जो वर्ल्ड कंपनी ने बनाई हुई जो इंडियंस ने भी कहा, इंडियन है, इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड इंडियन है, परंतु जो सिंगापुर में जो रजिस्टर कराया है टैक्स के चक्कर में, और जो अब क्या है जो अब ये खोज रहे हैं कि कोई जो हमारी जो कंपनी खरीद ले और जो यहाँ से हम हिमालय गोद में बैठने चले जाएं। तो सारी चीजें हैं ये इस तरह से ये हैं भाई। देखो जो वेल्स के जो सीईओ इन्होंने जो सिंगापुर में रजिस्टर कराई है और जो अभी पैसे नहीं दे रहे क्योंकि जो इसके खिलाफ कोई वो तो कर ही नहीं सकते भाई कंप्लेंट कहीं तुम क्रिप्टो के खिलाफ।
तो ये जो सारी निकल के अब जो वो सब वो खुजा रहे हैं कि वो कैसे कैसे क्या हो। बस ये थोड़ा सा वेट करो तो थोड़ा सा ठीक होगा, मामला ठीक हो जाएगा। सेल्सियस का मैंने पहले ही बता चुका, इसने भी मना कर दिया है देने के लिए। तो ये तो सारी चीज़ें कंपनी के एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि जो अस्थिर बाजार की स्थितियों के वित्तीय कठिनाई के कारण जो सिंगापुर मुख्यालय क्रिप्टो करेंसी उधार और जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड ने सोमवार को निकासी और व्यापार को जमा निलंबित कर दिया है। इसके साथ जो वर्ल्ड ट्रेडिंग की जो निकासी के निलंबित करने के लिए प्रमुख क्रिप्टो जो ब्रोकर जो वाइजर डिजिटल एंड जो क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्क LLC में शामिल हो गया है। एक अन्य क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के जो वेबेल फाइनेंस में भी निकासी को रोक दिया था। तो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भाग्यलक्ष्मी मंदिर चर्चा में है, यह मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर कहाँ पे स्थित है क्वेश्चन बनेगा भाई, जो करंट का मुद्दा है। और इसको हम जो उससे भी हिस्ट्री से इसको रिलेट करेंगे। तो तेलंगाना में, बी हमारा पंजाब में, सी हमारा जो उड़ीसा में और डी हमारा जो है केरल में। तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर है। वहां द भाग्यश्री रेली हैदराबाद फर्स्ट नेम क्यों है भाई, सारी चीज समझते हैं। क्या भाग्यश्री वास्तव में हैदराबाद का पहला नाम था? जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो हैदराबाद का नाम भाग्यश्री हो सकता है, तो उन्हें उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई और मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया है और आपके अमित शाह की क्या प्रतिक्रिया है, क्यों इतना बवाल है इस पे? तो रिसेंटली जो बीजेपी की एक बैठक हैदराबाद में हुई थी, जो हैदराबाद की चार मीनार रिसेंटली जो कॉर्नर पर जो एक टेम्पल है यहाँ पे बांस के खंभे से बना हुआ है जो गोडेश लक्ष्मी के जो अंदर बैठी हुई है उनके जो एक तरह से उनका नाम भाग्य लक्ष्मी है, वो एक टेंट लगा हुआ है इस जो चार मीनार के जो एक अंदर जो मार्केट है। तो ये है यहाँ की जो ये मंदिर है, ये चार मीनार हो गए सारी चीजें। तो न्यूज निकल के आई है। तो ए नेम ऑफ द चेंज हैदराबाद द कार्ड्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द भाग्यश्री एक्सप्लेन्ड। तो सारी चीजें देखते हैं भाई क्या क्या है। इस मीनार के जो भी व्यापार करने जाते हैं जो व्यापारी, वो भोग दे के जाते हैं। यहाँ पे जो भाग्य लक्ष्मी जो 800 साल पुरानी मीनार में जो बनी हुई है 800 साल पहले, कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम यहाँ हुआ करते थे और जो उन्हें ट्रांसफर करके जो नई राजधानी बनाई थी। तो इस तरह से यहाँ पे है। तो ये तो भाई ये जो भाग्य लक्ष्मी इनका जो वो करते हैं कि भाई यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी पहले से ही है। ये जो मंदिर जो अमित शाह जी भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो अभी जो ये जो PM नरेंद्र मोदी जी की बैठक वो जो रैली हुई थी तो उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था। तो ये इंडिया एक्सप्रेस जो एक जो न्यूज़पेपर है वो दावा किया है कि मीनार में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो जर्जर अवस्था में हो गई थी क्योंकि जो काफी पुरानी हो गई थी। इन दीवारों को जो सहायता देने के लिए 1907 में एक पिलर खड़ा किया गया था, बांस का पिलर यानी बैम्बू। जो उस बांस को लोगों ने भगवा रंग से पोत दिया और भगवा रंग से पोतने के बाद कुछ जो सरकारी छुट्टी डिक्लेयर हुई और जो पिलर गड़वा दिया एक और करते करते वहां एक और मूर्ति स्थापित कर दी। तो इस तरह से बनी है मूर्ति। स्थापित होते ही जो ऐसा जो अखबारों में दावा किया, जो इवेंट्स ऑफ द ओर्कलिस्ट भी कहते हैं, इवन मतलब ये ओर्कलिस्ट भी कह चुके हैं कि मूर्ति जो 1960 की है, 800 साल पुरानी नहीं है। लेकिन जो PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यहाँ पर एक मीटिंग में गए थे और हैदराबाद को बीजेपी की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद को भाग्य नगर नाम से जो रेफर किया। और जो भाग्य नगर जो इसलिए कहा क्योंकि पटेल साहब ने जो एक भारत की कल्पना की थी, विरासतों को जो मिलाकर एक जो का निर्माण, भारत सभी विरासतों को मिलाने के एक भारत का निर्माण करना था। उनकी जो कल्पना हैदराबाद से ही जो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि निजाम जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। फिर उन्होंने समझाया कि भैया तो मिल जाओ, अदरवाइज जो फिर जो फोर्स के साथ मिलाना पड़ेगा। तो निजाम की इच्छा थी कि जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दो और मिलाने के बाद जो हैदराबाद और पाकिस्तान के बीचों बीच एक कॉरिडोर बना दो ताकि आने जाने के लिए लोग इंडिया के बीच से निकल सके। पटेल साहब को यह पटेल साहब की सूझबूझ से जो हैदराबाद को पूरी तरह जो मिला लिया गया था। देखो उनकी कैसी रणनीति थी। पटेल साहब ने जो 562 रियासत थे उस टाइम पे उनको मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है एकता में, इसलिए उनके बर्थडे को एकता दिवस के लिए मनाए जाते हैं 31 अक्टूबर को। और 2020 में जब म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन हुए तो अमित शाह यहाँ पहुंचे थे। अमित शाह जो है हमारे जो अब जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह ने भाग्यश्री टेम्पल का जो आशीर्वाद लिया। और जो हैदराबाद में भी यहाँ हालात किसी प्रकार की राजनीतिक मीटिंग होती है तो जो पहला भोग भाग्य लक्ष्मी के मंदिर को दिया जाता है, फिर यहाँ पे आगे चला जाता है। कोई राजनीतिक मीटिंग हो, कुछ भी हो, सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसलिए जो यहाँ पे हैदराबाद का नाम परिवर्तन करने लेके चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। जब योगी जी से पूछा गया कि हैदराबाद का नाम भाग्यश्री नगर हो सकता है तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता। इतिहासकार कहते हैं कि वो मंदिर 1960 में बना है
वहीं जो चार मीनार जो 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई थी। तो सारी चीजें ये देखो निकल के आ रहा है। तो ये जो भाई आई सेट नोट, तो योगी से पूछा, जो योगी जी से पूछा, जो हमारे आदित्यनाथ जो सीएम है ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका नाम जो भाग्यश्री हो सकता है तेलंगाना का, क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने तो रख दिया अपना नाम। तो देखो यहाँ पे है ये मंदिर, इसके बिल्कुल बराबर में ये जो सारी चीजें निकल के हैं। मोदी जी भी पूछे थे, अमित शाह जी पूछे हैं, वेयर इज द भाग्यश्री टेम्पल, तो ओल्ड सिटी ऑफ द हैदराबाद। तो ये चार मीनार, तो सारी चीजें, तो चार मीनार जो है, वही चार मीनार जो 1591 ईस्वी में जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने द्वारा बनाई गई थी। मोहम्मद कुली जो कुतुब शाह द्वारा बनाई गई थी, जो इतिहासकार कहते हैं कि एक पिलर जो 1960 में गाड़ा गया, जिसपे जो दीवार जो गिर जाए, जिससे भी दीवार ना गिरे, मतलब जर्जर हो जाती है ना उसके लिए, फिर उसकी जो आरती करनी स्टार्ट कर दी। इस तरह की बात है। इस बात को लेकर किसी ने गाड़ी ने यहाँ पे जो टक्कर मार दी, इसमें टक्कर मारने पे जो इसको जो कारीगर ठीक करने के लिए आए, तो छोटा सा एक मंदिर बना डाला। और 2013 में जो हाई कोर्ट ने जो खुद कहा कि इसका जो और ज्यादा मत बढ़ाओ, जब से जो निर्माण चल रहा था। तो ये चार चीजें हैं निकल के आए अब 2013 में। अब जो इस मंदिर को काफी लोग जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, ऐसे समझो कि जैसे जो कुरैशी है, कुरैशी का हैदराबाद गढ़ है, उन्हीं के क्षेत्र में टक्कर देने के लिए राजनीति की जो द्वारा बनाई जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है कि एक तरह से राजनीति बनाई जा रही है उनके क्षेत्र में टक्कर देने के लिए। तो ये उम्मीद है कि भाई ये जो सारे मुद्दा समझ में आ गया हो। यदि समझ में आ रहा है तो भाई सेशन को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें भाई, बिल्कुल शेयर करते रहें अच्छे से, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो सारी चीजें बता दी मैंने, कैसे कैसे क्या इतिहास है। समाचार एजेंसी NAI के रविवार को 3 जुलाई को विशिष्ट भाजपा रविशंकर प्रसाद के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कहा कि हैदराबाद बाहुली नगर है जो सभी के लिए एक महत्व है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव संगठन के लिए संतोष ने ट्वीट किया कि मोदी जी का उल्लेख किया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें जो भाग्यनगर का एक भारत दिया था, और प्रधानमंत्री ने द्वारा बयानों में हैदराबाद को भाग्यनगर करने की जो भाजपा की जो पुरानी मांग को इर्द गिर्द बातचीत में शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है भाई, किस कंपनी ने ईवी मित्र जो मोबाइल ऐप विकसित किया है? ये हमारा जो बेसकॉम ने, बी हमारा जो एमेजोन ने, सी हमारा जो फ्लिपकार्ट ने, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसमें जो है भाई ये बेसकॉम इज द करेक्ट आंसर है। तो नीति आयोग, तो बेंगलुरु जो बिजली कंपनी जो एस्कॉम्स ने दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के से जब जानकारी प्रदान करने के लिए ईवीएम मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप में मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो वाहनों को चार्ज करने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर शुल्क जानकारी का भी उल्लेख किया गया है। उपयोगकर्ता के अनुसार जो ऐप का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो उपयोगकर्ता स्टेशन के अन्य रूप से स्लॉट बुक कराने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, किस राजनेता के जो 5वें वैश्विक फिल्म जो पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ए हमारा जो मुख्तार अब्बास नकवी ने, बी हमारा जो है प्रहलाद पटेल ने, सी हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने ये जो मुख्तार अब्बास नकवी इज द करेक्ट आंसर है ए। तो ये PIB की न्यूज है भाई। मुंबई में नोवेटेल मुंबई जो जुहू बीच पर जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आधिकारिक तौर पर जो 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म जो कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से PSD चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री PHDCCI ने जो सिनेमेटिक्स और टूरिज्म शक्ति को उजागर करने के लिए विषय के 5वें GFTC का जो आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ब्रिटेन की जो संसद ने किसे आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है? ए हमारा तनुज नेसारी, बी हमारा जो अनुजा यादव, सी हमारा जो विभा पराशर, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो है जो तनुजा नेसारी इज द करेक्ट आंसर है। तनुजा नेसारी को किया है। तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA के निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह जो IT जो ने भारत के विदेशी आयुर्वेदिक के विकास बढ़ाने के लिए उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी जो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो ताज पहनाया गया है? तो ए हमारा जो सिनी शेट्टी, बी हमारा जो निमिता शेट्टी, और सी हमारा जो कोकिला दुबे, और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो सिनी शेट्टी इज द करेक्ट आंसर है। तो 21 ईयर द सिनी शेट्टी फ्रॉम द कर्नाटका क्राउन फेमिना तो मिस इंडिया जो वर्ल्ड 2022। तो इनके बारे में देख लीजिए। हीलिंग फॉर द सीनियर वाज द मुंबई से जन्म हुआ 2001 में।
जो 21 साल की हैं, हुआ द बैचलर डिग्री अकाउंटिंग एंड द फाइनेंस में, करेंटली परसुइंग द चार्टर CFA कर रही हैं। और जो है सिनी शेट्टी का फेमिना मिस इंडिया 2022 में खिताब अपने नाम किया है जो 71वें मिस वर्ल्ड पेटेंट भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगी। शेट्टी की जो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो ताजपुर वर्ती मिस इंडिया 2020 जो मनासा वाराणसी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर में दिया। फेमिना मिस इंडिया 2022 की जो फर्स्ट रनर अप राजस्थान की रूबल शेखावत है, जबकि सेकंड रनर अप जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली सिनाता चौहान है। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में कौन से देश सबसे जो युवा स्पीकर बने हैं, कौन से देश के जो सबसे, तो राहुल नार्वेकर और जो अजय माकन और हमारा विराट यादव, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल नार्वेकर इज द करेक्ट आंसर है। तो हु आर द राहुल नार्वेकर यंगेस्ट स्पीकर्स इन द कंट्री, सबसे जो छोटे स्पीकर मतलब एजी जो ये हैं स्पीकर हैं। तो मुंबई के वकील और जो पहली बार जो विधायक बने जो राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने के लिए भारत के सबसे उम्र के हैं। नार्वेकर जो 16वें जो अध्यक्ष 1960 के रूप में चुने जाने वाले जो सबसे कम उम्र के जो विधायक बनने की इतिहास लिखा है। अब वे प्रतिष्ठित शीर्ष विधायक पद पर जो कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक भी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जो 2022 को ब्रिटिश ग्रा की जो किताब जीता है। तो ये हमारा जो कार्लेस जो सैनेज जो मैंगेंस जो कार्लस और जो सेबेस्टियस वेटल, और इनमें से कोई नहीं। तो कार्लेस सेंज इज द करेक्ट आंसर है। तो इन्होंने जीता है भाई। जो फेरारी के जो कार्लेस सेंज ने ब्रिटिश जो ग्रा प्री जो 1922 में पहली जो फार्मूला 1 जीत हासिल की, जिन्होंने जो स्पेनियंस रेडबुल ड्राइवर जो सर्जियंस पेरेज को मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन आगे रहे। जो कार्लेस सेंज को पहली 150वीं जानती रेस में जो पहली फार्मूला 1 जीत का दावा किया। फेरारी के लिए जो कार्लेस सेंज के ब्रिटिश ग्रा 2022 में पहला फार्मूला 1 जीत हासिल की। नेक्स्ट है भाई, स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला उससे उभर रहे हैं। ये हमारा गुजरात, कर्नाटक भी हमारा जो गुजरात जो महाराष्ट्र और सी हमारा जो लद्दाख गोवा, और में से कोई नहीं। तो गुजरात कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं राज्यों के स्टार्टअप और रैंकिंग 2021 में तीसरे संस्करण में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय पूर्वोत्तर एनआई क्षेत्रों के लिए सम्मान हासिल किया है। सर्वेक्षण दूसरे संस्करण में 2020 में आयोजित किया गया है। गुजरात सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। सर्वेक्षण में इस प्रदर्शन के आधार पर केंद्र शासित राज्यों के 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 1800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को किस शहर में का दौरा करेंगे। तो ये हमारा वाराणसी, भी हमारा जयपुर, सी हमारा भोपाल, और इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो 1800 करोड़ रुपए की जो योजनाओं का जो उद्घाटन करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने लोकसभा का चुनाव दौरा करने वाराणसी के पहुंच जाएंगे, और जो वहां पर उन्होंने 1800 करोड़ रुपए से अधिक जो विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये पहले बुनियाद ढांचे के सुधार और लोगों के जीवन को आसान बनाने का ध्यान केंद्रित करेंगे। वाराणसी के लिए LT कॉलेज के लिए अध्यक्ष जो अक्षय पात्र के मिड डे मील चिकन का जो किचन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को नारी नमन योजना शुरू की है। ए हमारा हिमाचल प्रदेश, बी हमारा मध्य प्रदेश, सी हमारा गोवा, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश के जो शिमला जो कैपिटल है, धर्मशाला भी विंटर कैपिटल है, ये समर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर है जो जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश जो गवर्नर जो है जो राजेंद्र जो विश्वनाथ जो अलेकल। और हिमाचल प्रदेश के जो जयराम ठाकुर ने सीमाओं पर जो भीतर महिलाओं के यात्रियों के हिमाचल सड़क परिवहन निगम जो HRTC बसों में किराया जो 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। राज्य की पहली नारी बस सीमा चालक जो सीमा ठाकुर ने उन्हें कार्यक्रम के स्थल पर जो परिवहन बस में बिठाया। और मुख्यमंत्री के लिए 15 अप्रैल हिमाचल दिवस पर जो महिलाओं को बस किराया जो 50% देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। ये हमारा मिसेस पुणेवाला और नीता पुणेवाला और सुनीता विलियम्स, और इनमें से कोई नहीं। तो मिशेल पुणेवाला इज द करेक्ट आंसर है। तो मिशेल पुणेवाला को दिया गया है। तो ये जो मिस पुणेवाला कला के क्षेत्र में जो योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा NARI वर्ल्ड समिट 2022 से शिरोमणि पुरस्कार मिला है। पुणेवाला के अलावा श्री साधु ब्रह्म विहारी और जो भगवान राजी रेंजर्स रीता पूजा छाबड़िया को जो शिरोमणि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पुणे वाले 23 जून को JMS जो फाउंडेशन चैरिटी